जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग आज से स्पार्क का एक सेट पर डे चालू करने जा रहे हैं, जिसमें आज प्रथम सेट होगा और एक सेट और आप लोगों को पर डे मिल रहा है, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट होता है वह चल रहा है। इससे पहले हम लोग एडुटेरिया का 1 से लेकर 15 तक का जो न्यू बुक आया था सेट, उसमें का कंप्लीट कर चुके हैं। एडुटेरिया भी कंप्लीट हो चुका है और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 3 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोग को अगर हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पीछे के वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में अवश्य जाके देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए 1 नंबर क्वेश्चन के साथ। 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से पलासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ। पलासी का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ, तो वह सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है। मलाया, सुमात्रा तथा जावा का विजय का जो श्रेय जाता है वह है राजेंद्र चोल प्रथम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, तो पाओ यून। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वह हो जाएंगे रामगुप्त। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक रेहेला प्रकाश डालती है। रेहेला इब्न बतूता के जो पुस्तक है वह प्रकाश डालती है किस पुस्तक पे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुआ। विजयनगर राज्य की जो स्थापना हुआ वह हरिहर एवं बुक्का के द्वारा हुआ। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया, तो मनसबदारी प्रथा है उसका जो आविष्कार है वह है मुगल वंश के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी, तो ये जो अष्टप्रधान थी वह हो जाएगा शिवाजी के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के जो दरबार था उसका सजीव वर्णन किया, तो सर थॉमस रो ने। तराई के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था, तो तराई का जो द्वितीय युद्ध है उसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति की स्थापित करने का श्रेय किसको है, तो पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का जो श्रेय है वह है अल्फांसो द अल्बुकर्क को। भारतीय संसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है। भारतीय संसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों की एक साथ संबोधन दिए जाने के बाद। आज का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की विकसित किया, तो गुरुमुखी लिपि जो विकसित किया वह गुरु हो जाएंगे गुरु अंगद देव। जितना भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पूछा ही गया है, वही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। बुक को बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, तो आप लोग पर डे एक सेट का आनंद लीजिएगा। इसमें बहुत सारा सेट है, 50 से प्लस सेट है। हर डे आप लोगों को एक सेट कराया जाएगा। भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था, तो भारत का जो अंतिम वायसराय है वह लॉर्ड माउंटबेटन है। निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे वह है महात्मा गांधी। किस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है, तो जो काल हो जाएगा वह हो जाएगा नवपाषाण काल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीवाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान अपने गोदीवाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोथल, बी ऑप्शन, लोथल। नेक्स्ट है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणराज्य था। कौन सा एक गणराज्य था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, तो राइट आंसर हो जाएगा कि चेदी। बराबर की गुहाओं को अशोक ने, गुफाओं होना चाहिए था यहाँ, अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था। बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था, तो आजीवक संप्रदाय को। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो मौर्यों को। महापुराणों की संख्या
कितनी मानी जाती है? तो महापुराणों की जो संख्या है उससे 12 मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? तो नादिया। निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको है? तो फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय अकबर को है। निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों के द्वारा महबूबे इलाही नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों के द्वारा महबूबे इलाही नाम से जाना जाता था? तो वह हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण कराने का श्रेय मिला? तो कुतुब मीनार जो है उसको संपूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हो जाएंगे। भारत में इटली से कौन यात्री आया था? तो भारत में इटली से मार्को पोलो आया था। इटली से कौन आया था? मार्को पोलो। निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ विनोबा भावे के द्वारा हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो सती प्रथा का जो उन्मूलन है वह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आनंद मठ के लेखक कौन था? आनंद मठ जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो पुस्तक के लेखक हो जाएंगे बांकीचरण चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? तो पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की जो वकालत है वह लॉर्ड मैकाले। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यावसायिक संबंध था? हड़प्पनों का जो व्यावसायिक संबंध था वह था मेसोपोटामिया के साथ। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं थे? तो वह कार्तिकेय नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है। तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? तो गुप्त काल का जो मंदिर है वह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है वह बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की जो सहायक नदी नहीं है वह हो जाएगा बेनगंगा। पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो पांग जल विद्युत परियोजना है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इनमें से सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, सबसे ज़्यादा जो वनाच्छादित राज्य हो जाएगा वह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है? तो भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है राजस्थान का मैदान। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन प्रदेश है? तो भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन प्रदेश पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है? सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला जो अपवाह तंत्र है गंगा नदी तंत्र। टोडो जनजाति निवास करती है? टोडो निवासी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये जो जनजाति है यह तमिलनाडु में निवास करती है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है? तो अधिकतम जो खनिजीकृत शैल तंत्र है गोंडवाना हो जाएगा। कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था? कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इलायची की पहाड़ियाँ किस प्रदेश में स्थित है? तो इलायची की जो पहाड़ियाँ है वह तमिलनाडु प्रदेश में अवस्थित है। किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो किस प्रदेश में जो क्षारीय मिट्टी है उसका विस्तार सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है किस राज्य से? तो बिहार से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? तो भारत का जो सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है वह है डिगबोई, असम में है। वर्ष 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो अमेरिका में जो गदर पार्टी की स्थापना हुआ था वह लाला हरदयाल ने किए थे। संसार में सबसे ऊंची इमारत निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अभी जो पूरा विश्व में सबसे ऊंची इमारत है वह है बुर्ज खलीफा। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला उत्तक है? अस्थि से अस्थि को जो जोड़ने वाला उत्तक है स्नायु है। बहुत सी कम समय के अंतरालों का सही मापन होता है? बहुत ही कम समय के अंतरालों का सही मापन जो इसका जो सही मापन है वह हो जाएगा, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं पहले, परमाणु घड़ियाँ के द्वारा होगा। किससे होगा? तो परमाणु घड़ी के द्वारा। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ये सब जितना भी है सब उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। निम्न में से कौन सा
रसायन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? तो वह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्व विविधता होती है। प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता होती है तो वह उष्णकटिबंधीय नम्र वनों में। आइसोहाइट रेखाएं जो जोड़ती है, तो आइसोहाइट रेखाएं किसको जोड़ती है? तो सम वर्षा वाली जगहों को जोड़ती है। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, तो पृथ्वी के क्रोड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है निकेल और फेरस। एक डैश लगभग 1 बिलियन बाइट होता है, 1 बिलियन बाइट होता है तो गीगाबाइट। उस एशियन हाथी का नाम जो मनुष्य की तरह आवाज़ निकालता है, उस एशियन हाथी का नाम जो मनुष्य की तरह आवाज़ निकालता है तो वह है कौशिक। भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो भारत के संविधान द्वारा कल्पित 3 प्रकार के आपातकाल हैं। उपराष्ट्रपति को पुनर्विवाचन के लिए पात्रता प्राप्त होती है, तो उसके लिए जो पात्रता प्राप्त होती है संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा। संज्ञेय अपराध किसकी अपराध की संदर्भित करता है? जहाँ संज्ञेय जो अपराध है वह किसकी अपराध को संदर्भित करता है? जहाँ औपचारिक शिकायत के बिना पुलिस किसी मामले को रजिस्टर कर सकती है। संविधान के अंतर्गत दी जाने वाली मौलिक अधिकार का निलंबन संक्रिया हेतु सक्षम अधिकारी है, तो जो निलंबन संक्रिया हेतु सक्षम अधिकारी हो जाएगा वह होगा संसद। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? तो ओजोन छिद्र की जो खोज है वह 1984 ईस्वी में की गई थी। अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन कोड किस शहर में स्थित है? तो ये जो स्टेशन कोड है वह देहरादून में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो जाइलेम संवहनी ऊतक है। इंटरनेट से एक फाइल को आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इंटरनेट से एक फाइल को आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसकी जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है डाउनलोडिंग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी विकिरण को बहुत अवशोषित करती है? तो पृथ्वी विकिरण को जो अवशोषित करती है वह कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है। एसी को डीसी में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग होता है। मजदूर दिवस को मनाया जाता है, तो जो मजदूर दिवस है इसको कब मनाया जाता है? 1 मई को। दक्षिण गोलार्ध में वायु और मुड़ने का क्या कारण है? दक्षिण गोलार्ध में वायु के वायु और मुड़ने का कारण है, तो इसका जो कारण है वह हो जाएगा कि पृथ्वी का परिक्रमण। नेक्स्ट देखते हैं इसरो का पूरा नाम है, इसरो का जो पूर्ण नाम है वह हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 75 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो वह थे रहमतुल्लाह सयानी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? कौन सा एक सही मेल नहीं है? तो हो जाएगा कि इंदिरा आवास योजना महिलाओं के निःशुल्क गृह योजना के लिए है, यह नहीं है। सही वाला सब देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पेंशन योजना, अंशदान पेंशन प्रणाली, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम, वयस्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, विद्यालयों में बच्चों के दोपहर का भोजन। अब है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्रावण क्षारीय होगा? कौन सा जो द्रावण है वो क्षारीय होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं उनमें कौन सा स्वभाव होना चाहिए? तो उनमें कौन सा स्वभाव होना चाहिए? तो अम्लीय होना चाहिए। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में अम्ल होता है ऑक्जेलिक अम्ल। NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? तो NH3 जो वो मंद क्षार पदार्थ है। थर्मामीटर में निम्न में से कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो थर्मामीटर में पारा धातु का उपयोग होता है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? तो खसरा नहीं होता है। बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए SO2 गैस का उपयोग होता है। लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम है। जो खून है उसमें चीनी का जो स्तर है उसको कम करने वाले जो हार्मोन है वह इंसुलिन हार्मोन हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के
मगज ब्रेन का द्रव्यमान कितना होता है? तो जो ब्रेन है, एक वयस्क मनुष्य का जो ब्रेन का जो द्रव्यमान होगा वो 1350 ग्राम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रावर्तिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है? रिफ्लेक्ट एक्शन, जो प्रावर्तिक क्रियाएं हैं उसका संचालन कौन करता है? तो उसका जो संचालन है वह करता है रीढ़ रज्जु। लड़का किस उम्र में तरुणावस्था में आता है? किस उम्र में तरुणावस्था में आता है? तो 11 से लेके 12 वर्ष में। यदि शरीर का समान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रपिंड का आदर्श तापमान होगा, तो ये जो शुक्रपिंड है उसका आदर्श तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होगा। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का किसके लिए सलाह दी जाती है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है वह किसके लिए सलाह दी जाती है? तो जो सलाह है वह कॉलेरा के लिए दी जाती है। जस्ट डू इट किस वैश्विक ब्रांड का मशहूर पंचलाइन है? तो ये जो वैश्विक ब्रांड है वह हो जाएगा नाइक का है। निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? तो बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। रक्त में खनिज संबंधित अशुद्धता डैश द्वारा हटाई जाती है? रक्त में खनिज संबंधित अशुद्धता डैश के द्वारा हटाई जाती है? तो किडनी के द्वारा हटाई जाती है। मौसम का कौन सा दशा बैरोमीटर पढ़ने में अकस्मात गिरावट से सूचित होता है? तो कौन सी दशा होगा अकस्मात से? तूफानी मौसम हो जाएगा। समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी होगा। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 मीटर। नेक्स्ट है, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हो जाएगा अमेरिका का। किसके देश का हो जाएगा? अमेरिका का। एक छात्र की उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक की जरूरत है। यदि वह 30% अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने रखे गए हैं? परीक्षा के लिए जो अधिकतम अंक हैं वह 200 रखे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पिता और उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष के बाद पुत्र की उम्र होगा। ये जो 6 वर्ष के बाद जो पुत्र का उम्र होगा वो 20 वर्ष का होगा। नेक्स्ट है कि ए ने 600 रुपया बी को 2 वर्षों के लिए और सी को 150 रुपया 4 वर्षों के लिए उधार दिया। 1 वर्ष से 90 रुपये ब्याज के रूप में पाया। साधारण ब्याज का दर क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका जो दर पूछा जा रहा है 5% हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा। एक स्टोर में लागत पर 320% लाभ होता है। यदि लागत 25% बढ़ जाए मगर विक्रय मूल्य स्थिर रहे तो विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो जो विक्रय मूल्य है उसका लगभग, इसका एंटी आंसर आएगा। सॉल्व कीजिएगा। एक हवाई जहाज 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। इसी दूरी को 1.2/3 घंटे में तय करने के लिए इसकी रफ्तार क्या होनी चाहिए? तो जो इसकी रफ्तार है वह होनी चाहिए 720 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो में अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग अवश्य लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।